प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड के अंतर्गत वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करना सीखेंगे। इस विधि को श्रीधराचार्य, जो हमारे भारतीय गणितज्ञ है, प्रथम भारतीय गणितज्ञ के नाम से जाना जाता है। ये 3 अंक का प्रश्न होता है और इसके लिए एक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। x की इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट यानी वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप परिचित होंगे। ये विभेदक का ही सूत्र है, जिसके जगह हम डी लिख सकते हैं बटा 2a। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी, ए और सी, ये 3 मान हैं। ये कहाँ से प्राप्त होंगे? वर्ग समीकरण से। तो वर्ग समीकरण इस रूप में दिया जाएगा। यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे और इस सूत्र में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक सवाल सूत्र विधि के माध्यम से। हमारे पास एक प्रश्न है, वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल कीजिए। ये प्रश्न एग्जाम में के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी तुलना हम क्या करेंगे? जब भी हमें वर्ग समीकरण मिलेगा, यहाँ से आप ए बी सी निकालेंगे, अर्थात वर्ग समीकरण के मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। पहले भी हम इस तरह के प्रश्न हम बना चुके हैं, जहाँ ए का मान होगा 9 यानी 9, बी का मान होगा 7 और सी का मान होगा -2। तो इस तरह से ए का मान लिखेंगे 9, बी का मान हम लिखेंगे 7 और सी का मान होगा -2। तीनों के मान हमें प्राप्त हो गए। अब हमें सूत्र विधि का प्रयोग करके इसका आंसर निकालना है। तो x के बराबर हमें पता है माइनस बी प्लस माइनस भी है और वर्गमूल है बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2a। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी सी का मान सभी जगह रखेंगे जहाँ जहाँ आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनस का पहले माइनस ही लिखें, फिर b के स्थान पर क्या रखना है? 7। यहाँ पर 7 है, ये रख दीजिए। फिर प्लस माइनस, फिर वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर, बी का मान है 7 यानी 7 का वर्ग ऋण 4 का 4 गुना ए का मान आपके पास है 9 गुना सी का मान है ऋण 2, कोष्टक के अंदर रखें और नीचे है बटा 2a। 2 गुना ए का मान आपके पास है 9। इस तरह से आगे हम प्रोसेस करेंगे। x के बराबर है ना ऋण 7 है ना, प्लस माइनस है, वर्गमूल के अंदर 7 का वर्ग यानी 7 का गुना 2 बार करेंगे, 7 गुना 7 यानी 49। यहाँ पर देखिए ऋण है, लेकिन साथ में यहाँ पर ऋण और है यानी माइनस और माइनस 2 बार है, गुना के रूप में है। तो माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो होगा प्लस। 4, 9 और 2 का गुना कर लीजिए, 9 है ना, 4 नहीं 36 और 36 का 2 से गुना करेंगे 72 बटा 9 गुना 2 18। यहाँ पर अब देखेंगे x के बराबर पुनः आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये ऋण 7 है ना, प्लस माइनस है और वर्गमूल के अंदर है 49 और 72। जोड़िए 9 2 11 हासिल 1, 7 9 11 और हासिल 1 करके 12 यानी 121 हो जाएगा दोनों मिला करके और बटा 18। वर्गमूल 121 वर्गमूल के अंदर है ना, वर्गमूल 21 बराबर होता है, डायरेक्ट 11 लिख सकते हैं। ये कैसे आए ये भी रफ कार्य कर सकते हैं। वर्गमूल 21 को हम 11 गुना 11 लिख सकते हैं और वर्गमूल है ना, वर्गमूल के अंदर 11 गुना 11 है, इसे आप 11 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो ये वर्ग और ये वर्गमूल कट जाएगा, तब ये उत्तर आएगा 11। ये रफ कार्य है। तो हम इसके स्थान पर वर्गमूल 121 के बराबर आप लिख सकते हैं 11। यहाँ पर x बराबर ऋण 7 प्लस माइनस और ये 11 हो जाएगा और बटा 18। ये वर्गमूल हट गया, यानी यहाँ तक हमारा है ना, वर्गमूल हटाने के बाद हमारा एक स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है? x के 2 मान लेने हैं। एक बार हम प्लस लेंगे और दूसरी बार माइनस, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह है प्लस और माइनस। तो क्रमशः इसको रखे जाएंगे क्योंकि वर्गमूल हट गया है। अब इसको 2 भागों में बांट सकते हैं चाहे तो। आप यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में प्लस लेने पर, प्लस ये वाला प्लस को लेना है पहले। तो x के बराबर यहाँ पर -7 पहले से है, ये आप लिख दीजिए। फिर प्लस लेंगे और ये 11 यानी 11 बटे 18। आप देख रहे हैं इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 11 में 7 घटाइए, तो 11 में 7 घटा सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 4 बटा 18। तो 4 बटा 18 को कैंसिल कर लें, 2 दूनी 4 और 2 निया 18 और इससे आगे और कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो आएगा हमारे पास x का मान 2 बटा 9। अब हम दूसरी तरफ माइनस ले लेते हैं। माइनस लेने पर तो x के बराबर ही होगा, क्योंकि ये x चर राशि के रूप में दिया गया है, इसलिए x के बराबर लिखेंगे और
यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लस पहले लिए थे, अब लेंगे माइनस। तो इससे पहले ऋण 7 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए, है ना, -7, फिर माइनस लेंगे और 11, और ये हो जाएगा 18। एक्स के बराबर आप देखें, आगे प्रोसेस करें, -7 -11। यहाँ पर बच्चे भ्रमित होते हैं, अब इस पर क्या करें। कमज़ोर बच्चों के लिए दिक्कत होती है। तो ये समझें, यहाँ पर कोई कोष्टक नहीं बना, यदि कोष्टक रहेगा तो गुना करना पड़ेगा, लेकिन ये -7 और -11 है। जैसे हम उधारी की बात करते हैं, है ना, जैसे मान लो जब हम दुकान जाते हैं और 7 रुपये का उधारी करते हैं, ऋण को उधारी समझिए, है ना। दुकान गए, 7 रुपये की उधारी हुआ, फिर से हमें और दुकान जाने की ज़रूरत पड़ा, है ना, और उधारी में फिर से 11 रुपये का सामान खरीदते हैं, तो उधारी की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि ऋण 7 और ऋण 11, तो यहाँ पर होगा ऋण 18, यानी 18 रुपये उधारी। माइनस को आप क्या समझे, उधारी। तो इस तरह से ऋण 18/18, तो 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 18 एकम 18 एकम, तो इस तरह से ये आएगा -1। तो आपका उत्तर होगा, अतः अभिष्ट उत्तर होगा हमारा x के बराबर 2/9, और एक उत्तर और होगा -1 होगा। एक और प्रश्न देखते हैं। सूत्र विधि के द्वारा एक वर्ग समीकरण को हल किया जाना है। वर्ग समीकरण मतलब इसके 2 उत्तर हमें प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले पिछले प्रश्न की तरह मानक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। a का मान हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर देख रहे हैं 6। b का मान यहाँ पर आएगा x का गुणांक, x के गुणांक के पहले हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब भगवान, यानी b का मान 1 होगा, और c का मान अचर पद होगा -2। तो a b c का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, सूत्र विधि के द्वारा आंसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, x के बराबर -b + वर्गमूल b² - 4ac/2a। तो अब हमें मान रखना है, माइनस है तो पहले माइनस, b के स्थान पर रखेंगे 1, यानी 1 प्लस माइनस वर्गमूल है, b की जगह रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर -4 का 4 गुना a के स्थान पर रखेंगे 6, 6 गुना c का मान है -2, ये -2 पूरे का बटा 2a, तो 2 × a के स्थान पर है 6, तो 6 लिख देंगे यहाँ पर। आगे प्रोसेस करेंगे तो x के बराबर -1 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 1 का गुना 2 बार करेंगे, 1 गुना 1 1 होगा। यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस का गुना माइनस से पहले कर ले, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 4 का गुना 6 से करेंगे तो 4 गुना 6 24 होगा, और 24 का गुना 2 से करेंगे तो 48 होगा, और 6 गुना 2 नीचे में 12। तो इस तरह से लिखेंगे आगे प्रोसेस, x = फिर आगे प्रोसेस में -1 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर है 48 और 1 को जोड़ेंगे, प्लस है तो 49 होगा, और ये 12। 49 का वर्गमूल के अंदर है -1 प्लस माइनस वर्गमूल 49 बराबर होता है 7 और बटा 12। अब ये वर्गमूल हट गया, सिंपल स्टेप में आ गया, तो इसमें हम एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस। तो इसको चाहे तो आप 2 भाग कर लीजिएगा, x इससे पहले लेंगे प्लस लेने पर। तो चलिए देखते हैं, x के बराबर लेंगे, ये वाला प्लस लेना है आपको, -1 और ये +7 हो जाएगा, और बटा 12। आप इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं, 7 प्लस में है तो 7 में 1 घटाइए, तो 7 में घटा सकते हैं। x के बराबर तो बचेगा 6, 6/12। इसको सरल करेंगे तो 6 एकम 6 दूनी 12, उत्तर आएगा 1/2। यहाँ पर लिख सकते हैं x के बराबर 1/2। दूसरी तरफ हम लेंगे माइनस, तो माइनस लेने पर x के बराबर देख पा रहे हैं यहाँ पर है, पहले प्लस लिए थे, अब लेंगे माइनस। इससे पहले देखो क्या है, -1 है, तो x के बराबर -1 और बीच में लेंगे माइनस, और ये 7/12। x बराबर पहले ही प्रश्न की तरह ये भी है ना, -1 और -7। माइनस को क्या समझें, उधारी, यानी 1 रुपये की उधारी, फिर 7 रुपये की उधारी, उधारी की संख्या बढ़ेगी, तो 7 और 1 कितना होगा, 8, तो 8 उधारी होगा 8 रुपये की, बटा 12। x के बराबर 8/12 है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी ऋण पहले से है और 2/3। तो हमारा उत्तर होगा 1/2 और ऋण 2/3। अतः हमारा उत्तर क्या होगा, x =
1/2 व x इक्वल टू -2/3 होगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो देखकर कमेंट करें, है ना, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।